करिश्मा कपूर को लगा पति संजय कपूर के निधन के बाद एक और बड़ा झटका। पति संजय के मौत के बाद टूट गई करिश्मा। इस हाल में खुद बनी करिश्मा की सास यानी कि संजय कपूर की मां करिश्मा का सहारा। दोस्तों, 12 जून करिश्मा की जिंदगी का वो काला दिन था जब उनके पूर्व पति संजय कपूर ने अपनी अंतिम सांस ली। मीडिया की माने तो दोनों पति पत्नी के रिश्तों में अब थोड़ा सुधार आ रहा था। दोनों के बीच का रिश्ता अब दोस्ती का था। लेकिन अब आई सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने। पति के जाने के बाद करिश्मा अपने आप को अभी पूरी तरीके से संभाल तक नहीं पाई थी कि उनको मिल चुका है अपने वकील से एक और बड़ा नोटिस, और वो नोटिस देखकर करिश्मा के पैरों के नीचे से उनकी जमीन तक खींच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील उत्सव सिंह जी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि सीआरपीसी के तहत पति की मृत्यु के बाद पत्नी गुजारा भत्ता जारी रखने का दावा नहीं कर सकती है। हालांकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 19 के तहत अगर उसे अपने मृत पति से संपत्ति विरासत में मिली है और वह खुद का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है। अब ऐसे में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि करिश्मा कपूर, जो कि हर महीने संजय से 10 लाख मेंटेनेंस के लेती थी, वो पैसे अब करिश्मा के लिए नहीं होंगे। वो पैसे अब रोक दिए जाएंगे। और ऐसे में अब खुद संजय कपूर की मां ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। संजय की मां ने यह बोला है कि करिश्मा और उसके बच्चों को हमारी संपत्ति विरासत में मिली है। हम लोग खानदानी रईस हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे दोनों बच्चे यानी कि समायरा और कियान किसी भी मुश्किल का सामना करें। उनके पापा नहीं हैं, लेकिन उनके पापा इतना छोड़ के गए हैं कि उनकी कई पीढ़ियां भी बैठ के खा सकती हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ी खबर यह है कि करिश्मा कपूर को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी और एक बहुत अच्छे अमाउंट का शेयर भी करिश्मा को उनकी सास देने वाली हैं। करिश्मा कपूर और संजय कपूर के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है कियान कपूर और लड़की का नाम है समायरा। संजय को हर महीने 10 लाख रुपए दोनों बच्चों की जिम्मेदारी के तौर पर करिश्मा को देना पड़ता था। अभी जो ये पूरी कहानी हमने आपको बताई, ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसका इन सभी बातों से गहरा संबंध है। जब संजय का विवाह करिश्मा कपूर से हुआ था, तब कहा गया था कि ये दिल्ली और मुंबई के 2 सबसे नामचीन कपूर परिवारों का मिलन है। हालांकि करिश्मा और संजय की शादी बहुत कम समय तक चली। मुंबई के ज्योतिषी हैं पंडित जेपी शर्मा त्रिखा। उन्होंने कहा था कि करिश्मा की शादी जो है संजय के साथ लंबी नहीं चलेगी। दोनों की कुंडली का गहरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने कपूर परिवार के कुछ सदस्यों से कहा था कि वो संजय और करिश्मा बहुत जल्द अलग हो सकते हैं। ऐसा उनको उनकी कुंडली में दिख रहा था। आखिरकार बाद में भविष्यवाणी सही साबित हुई। दरअसल बीते दिनों यानी कि 12 जून को गुरुवार के दिन इंग्लैंड में संजय कपूर जी का निधन हो गया। वो 53 साल के थे। खबरों के मुताबिक वो पोलो मैच खेल रहे थे, तभी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्होंने तुरंत मैदान छोड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आया और बस वहीं उनकी जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मैच के दौरान संजय कपूर के मुंह में एक मधुमक्खी चली गई थी, जिसके कारण उन्हें गले में सूजन आई और फिर दिल का दौरा पड़ गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि परिवार के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के अंतिम संस्कार में लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण देरी हो सकती है, क्योंकि उनकी नागरिकता अमेरिका की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदरूनी सूत्रों के अनुसार संजय कपूर अमेरिकी नागरिक थे और चूंकि उनका निधन लंदन में हुआ है, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी और मुश्किल हो सकती है। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इस 12,000 करोड़ की संपत्ति पर अब हर किसी की नजर बनी हुई है। संजय कपूर ने अपने जीवन काल में 3 शादी की थी और इन शादियों से उन्हें 4 बच्चे भी थे,
पर इन 4 बच्चों में से भी सिर्फ 3 बच्चों को ही इनका हिस्सा दिया जाएगा। संजय कपूर के निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड से कई सितारे करिश्मा से मिलने उनके घर पहुंचे। करीना कपूर और उनके पति सैफ अली खान भी नजर आए। इसके अलावा मलाइका अरोरा और अमृता अरोरा भी देर रात करिश्मा के घर पहुंच गई थीं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से आज संजय कपूर जी हमारे बीच नहीं है। दरअसल संजय कपूर धून स्कूल के छात्र रहे थे और पोलो खेल के बड़े प्रेमी थे। वो अपनी पोलो टीम वॉरियर्स के संरक्षक थे और घटना के समय वो सुजान टीम के खिलाफ अपना मैच खेल रहे थे। सुजान टीम होटल व्यवसायी जैसल सिंह की है। आपको बता दें कि अपने निधन से कुछ ही घंटे पहले संजय कपूर ने सोशल मीडिया पर अहमदाबाद में क्रैश को लेकर दुख जताया था। उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक आखिरी पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की खबर दुखद है। मेरी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। जी हां, इस पोस्ट के बाद ही सोशल मीडिया पर काफी शोक की लहर दौड़ गई। साल 1947 में देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान के पेशावर से इनका परिवार दिल्ली आया था। दिल्ली में इन्होंने कनॉट प्लेस में कपूर ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोला, जो ऑडियंस सिनेमा के पास अब भी चल रहा है। संजय कपूर भी ऑटो सेक्टर से जुड़े और संगठनों में काफी सक्रिय रहते थे। कई इंडस्ट्रियल मंचों पर भी वो सक्रिय रहे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट की जो यूनिट थी, उसके लिए हमेशा वो दिमाग लगाते रहते थे। संजय कपूर जी ने अपने पिता की कंपनी को और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। बहुत जल्द इनकी कंपनी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी कंपनी भी बनाने वाली थी, जिसके चलते साल 2025 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की थी। संजय कपूर अपने पीछे एक पूरा हरा भरा परिवार छोड़ गए हैं, जिसमें उनकी 3 पत्नी और 4 बच्चों के साथ उनकी मां भी हैं। करिश्मा कपूर को इनकी मां ने ये आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उनके दोनों बच्चों को उनका अधिकार जरूर दिलाएगी। लेकिन जो हर महीने करिश्मा को 10 लाख रुपए मिलते थे बच्चों के पालन पोषण के लिए, वो इन्हें अब नहीं मिलेगा। करिश्मा कपूर चाहें तो इस नोटिस को चैलेंज भी कर सकती है, पर वो खुद ये जानती है कि इसमें उनकी ही हार होगी। संजय कपूर एक बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने कई अनाथ बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया था। इनकी कंपनी बहुत जल्द भारत की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही थी, पर दुर्भाग्य से ये आज हमारे बीच नहीं रहे। आप सभी से निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि संजय कपूर की दिवंगत आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर बता सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।